भारतीय शिक्षकों का चमत्कार क्या है यह मैं आपसे बताना चाहता हूँ। न्यूटन की कहानी तो सब जानते हैं, अपने ही देश के महान विद्वान पाणिनि की कहानी को कोई नहीं जानता है कि भारत के शिक्षकों, भारत के गुरुओं की योग्यता असीमित है, अपरिमित है। राष्ट्र निर्माण का पहला दायित्व शिक्षकों के ऊपर रहा है। भारत की इसी प्राचीन परंपरा को, शिक्षकों की योग्यता को देखते हुए, छात्रों की योग्यता को देखते हुए 8 दिसंबर को हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। न्यूटन की कहानी तो सब जानते हैं, अपने ही देश के महान विद्वान पाणिनि की कहानी को कोई नहीं जानता है। तुलनात्मक रूप से मैं दोनों के बचपन की कहानी आपको बताऊंगा और मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय शिक्षकों और भारतीय गुरुओं की विशेषताएं क्या रही हैं। आप सब जानते हैं कि बचपन में न्यूटन पढ़ने में बहुत कमजोर थे। उनकी चाची यानी उनकी आंटी हमेशा उनको डांटती रहती थी कि न्यूटन तुम कुछ करते नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, और न्यूटन महान वैज्ञानिक हो गए। दूसरी जगह पाणिनि अपने गरीब माँ के साथ आज के पेशावर के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। पाणिनि के पिताजी नहीं थे, उनकी माता पाणिनि को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। पाणिनि को भी पढ़ाई लिखाई, अध्ययन वगैरह से कोई मतलब नहीं था। पढ़ने लिखने में पाणिनि का मन बिल्कुल भी नहीं करता था। उनकी चिंता से ग्रस्त माताजी उनको लेकर के, पाणिनि को लेकर के पास के ही एक गुरुकुल में गई। पाणिनि की माताजी ने गुरुकुल के शिक्षक को अपनी चिंता बताई। वो चाहती थी कि पाणिनि, जिसका मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता, अध्ययन में जिसकी कोई रुचि नहीं है, वो पढ़ लिख करके एक विद्वान बने। भारतीय शिक्षकों का चमत्कार क्या है यह मैं आपसे बताना चाहता हूँ। उस शिक्षक ने, गुरुकुल, छोटे से गुरुकुल के उस शिक्षक ने पाणिनि को कोसा नहीं, न भला कहा न बुरा कहा, बल्कि पाणिनि के पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया। आज की डेट में बहुत सारे सेमिनार वेस्टर्न कल्चर के आधार पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट, शेपिंग अ पर्सनालिटी, इस तरह के टाइटल से होते रहते हैं। लेकिन उसके बाद गुरुकुल के उस शिक्षक की शिक्षा पद्धति के कारण जो चमत्कार हुआ वो दुनिया के सामने है। पाणिनि जैसा विद्वान अपने देश को मिला, जो बचपन में पढ़ने लिखने में जिसकी कोई रुचि नहीं थी, उसके पर्सनालिटी का ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बिना किसी स्ट्रिक्ट नेचर के, बिना किसी स्ट्रिक्ट प्रशिक्षण के। भारतीय गुरुओं की ये विशेषता रही है। पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर देखा जाए तो भारतीय शिक्षकों से पारखी योग्य शिक्षक कहीं भी नहीं रहे हैं। गुरुकुल के उस शिक्षक के कारण पाणिनि की पर्सनालिटी में जो चमत्कार हुआ, दुनिया अचंभित है। पाणिनि ने दुनिया को, जब दुनिया को लिखना भी नहीं आता था, भाषा का ज्ञान भी नहीं था, पाणिनि ने दुनिया को पहला ग्रामर का सिद्धांत दिया, और सिद्धांत ऐसा कि जिसमें त्रुटि की कोई गुंजाइश ही नहीं है, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आज हम सभी लोग गूगल से, AI से ट्रांसलेशन करते हैं। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी एक्यूरेट ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। आप कभी करके देखिए गूगल से ट्रांसलेशन, AI से भाषा का ट्रांसलेशन करके देखिए, कितनी गलतियां होती हैं। लेकिन जो काम हजारों साल पहले हमारे शिक्षकों ने, गुरुकुल के शिक्षकों ने पाणिनि के साथ करके दिखाया था, वो शायद आज भी असंभव है। ये विशेषता है हमारे देश के शिक्षकों की, हमारे देश के बालकों की। ये विशेषता रही है हमारे देश के शिक्षा पद्धति की। शिक्षा के मामले में, शिक्षकों के मामले में, शिक्षकों की योग्यता के मामले में, विद्यार्थियों के मामले में भारत की भूमि बहुत उर्वर रही है और ऐतिहासिक रूप से रही है। हजारों साल का हमारे पास इतिहास है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसे ऐसे गुरुकुल थे, ऐसे ऐसे योग्य शिक्षक थे जो पूरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देते थे। एक दूसरा ज्वलंत उदाहरण लीजिए, डाकू अंगुलीमाल या डाकू रत्नाकर की भी कहानी आपने सुनी होगी। भला ऐसा कौन सा शिक्षक आज के जमाने में, आज के युग में मिलेगा? बड़े बड़े बंदीगृह, बंदीगृह का मतलब है कि जेल, बड़े बड़े जेल भी एक्चुअली वो सुधार गृह होते हैं। कैदियों को सुधारने का वो दंभ करते हैं, लेकिन सुधार कर नहीं पाते हैं। डाकू रत्नाकर की अगर कहानी देखा जाए, ऋषि भारद्वाज ने एक ही दिन में डाकू रत्नाकर के पूरे व्यक्तित्व को बदल के रख दिया। इससे बढ़िया त्वरित पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल शायद आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। भारत के शिक्षकों और विद्यार्थियों की योग्यता से भारत का इतिहास भरा पड़ा है। एक दूसरा उदाहरण आप लीजिए, विश्वामित्र जी महाराजा दशरथ के दरबार में गए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को मांगा अपने साथ ले जाने के लिए ताकि राक्षसों का वध हो सके।
और शांति व्यवस्था स्थापित किया जाए। माता कौशल्या और दशरथ थे तो माता पिता ही। माता कौशल्या एक तरीके से देखा जाए तो विचलित हो गई। उन्होंने बोला कि महाराज ये तो सुकुमार हैं, ये बालक हैं, भला ये बालक क्या कर सकते हैं। महाराजा दशरथ ने बोला अगर युद्ध की जरूरत है तो मुनिवर मैं चलता हूं अपनी सेना लेके, मैं युद्ध करूंगा, भला ये बालक क्या करेंगे। लेकिन धन्य है भारत के गुरु, उनकी पारखी निगाहें जानती थी कि राम और लक्ष्मण के अंदर क्या योग्यता है। उन्होंने भी जिद पकड़ ली और आगे जो हुआ वो आपके सामने है। राक्षसों का वध हुआ, शांति की स्थापना हुई और असंभव सा दिखने वाला काम, मैं शिव धनुष को तोड़ने की बात कर रहा हूं, स्वयंवर में बड़े बड़े वीर राजा जिसको नहीं कर पाए, 2 सुकुमार बालकों ने कर लिया। भारत के गुरु विश्वामित्र उनके हिडन पोटेंशियल को जानते थे, उनकी क्षमताओं को जानते थे। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि भारत के शिक्षकों, भारत के गुरुओं की योग्यता असीमित है, अपरिमित है। इसके हजारों उदाहरण है। एक उदाहरण आप और लीजिए, शिवाजी महाराज, उनकी माता जीजाबाई और समर्थ गुरु रामदास उनके शिक्षक थे। क्या था, शिवाजी महाराज जब बचपन में थे और उनकी माता जीजाबाई के पास कोई बहुत ज्यादा संपन्नता नहीं थी, लेकिन माता की प्रेरणा और गुरु की शिक्षा, समर्थ गुरु रामदास की शिक्षा ने एक अबोध बालक को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। महज 44 ईयर की एज में शिवाजी महाराज का राज्यारोहण हुआ था। सबसे ज्वलंत उदाहरण जिसको सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, सुकुमार बालक था। मिट्टी के ढेर पे वो खेल खेल रहा था अपने मित्रों के साथ। चाणक्य जैसा गुरु, भारत के गुरुओं की विशेषता मैं बता रहा हूं। न जाने चाणक्य जैसा गुरु, न जाने उनकी आंखों में क्या था, कौन सी दिव्य दृष्टि थी छात्रों की योग्यता को पहचानने का। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शौर्य को, उसकी योग्यता को पहचाना। मात्र 33 साल की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने सम्राट बना दिया, चक्रवर्ती सम्राट। और आज के छात्र और युवा शायद 30 साल, 32 साल, 35 साल तक कैरियर भी सेटल नहीं हो पाता है। ऐसे तमाम उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, इतिहास से दे सकता हूं। हमारा इतिहास भरा पड़ा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसी उर्वर धरती जहां के शिक्षकों की कोई सानी नहीं रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, इतने योग्य शिक्षक रहे हैं। राष्ट्र निर्माण का पहला दायित्व शिक्षकों के ऊपर रहा है। शिक्षक ने मिलके छात्रों को ऐसे तरासा कि भारत विश्व का महानतम देश और महानतम सभ्यता बन करके दुनिया के सामने हजारों साल तक अवस्थित रहा। भारत की इसी प्राचीन परंपरा को, शिक्षकों की योग्यता को देखते हुए, छात्रों की योग्यता को देखते हुए 8 दिसंबर को हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है बी द किंग मेकर। भारत के शिक्षक हमेशा से ही राज विधाता रहे हैं, किंग मेकर रहे हैं। आप सारे उदाहरण देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े राज्य या राज्यारोहण हुए हैं जिन भी राजाओं के, कहीं न कहीं वो भारत के शिक्षक ही थे। शिक्षकों ने ही एक छोटे से बालक को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। इसके साथ ही साथ शिक्षकों और गुरुकुल की विशेषता रही है, इतने वैज्ञानिक, इतने विद्वान हमने दिए। दूसरा उदाहरण आप लीजिए लीलावती। उसके पिताजी भास्कराचार्य एक महान गणितज्ञ थे। लीलावती को उन्होंने ऐसा ट्रेन किया था कि खड़े खड़े लीलावती पेड़ के पत्तों को गिन लेती थी। आज शायद आप सेटेलाइट से भी अगर पेड़ के पत्ते गिनना चाहें तो नहीं गिन पाएंगे, सेटेलाइट भी कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे तमाम उदाहरण भारत के गुरुकुलों से भरे पड़े हुए हैं। आर्यभट्ट, वारामिहिर, सुश्रुत,